क्या हो गया जी? कुछ नहीं बचा, न खेत बचे न घर। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं राधा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। खेत में फसल का एक दाना नहीं बचा। खेत, घर में रखी सारी उपज और बीज भी बह गए। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। रामपुर इलाके के हर घर की यही कहानी है। यहाँ कुछ दिनों में बहुत ज्यादा सैलाब आया और बारिशों की वजह से तमाम लोगों की फसलें जो है वो तबाह हो गई और घर भी पानी में डूब गए। राम और राधा इस वजह से बहुत परेशान थे कि फसलें सारी की सारी तबाह हो गई हैं और जो बीज थे वो भी सारे पानी में बह गए हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब मौसम ठीक हुआ तो हुकूमत की तरफ से उन्होंने हर घर में राशन बांटा। राधा ने उस राशन से एक खिचड़ी तैयार की। अभी वो दोनों खिचड़ी तैयार कर खाने ही लगे थे कि ऊपर से एक बुजुर्ग आ गया। बेटा, कोई है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा, आप कहाँ से आए? बेटा, मैं तो 3-4 दिन पहले बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया, लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई और मैं वहीं पर फंस गया। अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया। अब वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा? एक तो वैसे ही अनाज कम है, इतनी सी खिचड़ी बनी है बस। इसमें से अब बाबा को कैसे खिलाएं? कोई बात नहीं, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा, आप अंदर आइए। बेटा, अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर। ना बाबा, कोई बात नहीं, ये मेरी पत्नी राधा है, इसने खिचड़ी बनाई है, तो बस ये कह रही है कि आपको खिलाने के लिए हमारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखे के लिए तो खिचड़ी भी पालक पनीर के समान है। ऐसी बात है तो आपका स्वागत है। आइए बाबा, जो हम खाएंगे वही आप भी खा लीजिए। राम और राधा साधु बाबा को अंदर ले आए और इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि तीनों पेट भर कर खाना खा सके, लेकिन बड़ी मुश्किल से तीनों ने 3-3 वाले खिचड़ी के खा लिए। उसके बाद राधा बर्तन धोने के लिए अंदर चली गई। राम साधु बाबा के लिए पानी लेने के लिए अंदर चला गया। जब वो वापस आया तो साधु बाबा वहां मौजूद नहीं। अरे, लगता है बाबा चले गए। लेकिन वो क्या है? राम की नजर उस जगह पर थी जहां साधु बाबा बैठे हुए थे, लेकिन वहां साधु बाबा तो मौजूद नहीं थे, लेकिन एक अंगूठी पड़ी हुई थी, वो बहुत ज्यादा चमक रही थी। राधा, राधा, जल्दी आओ, ये देखो, वो साधु बाबा अपनी अंगूठी यहीं भूल गए। हैं? अंगूठी भूल गए? अंगूठी भला कौन भूलता है? शायद उन्होंने हाथ धोने के लिए अंगूठी निकाली हो और फिर पहनना भूल गए हो। तुम रुको, मैं देखकर आता हूँ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। राम ने साधु बाबा का पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन साधु बाबा उसे कहीं भी ना मिले और वो सारा दिन ढूंढकर जब घर वापस आया तो उसने अपनी बीवी को बताया और उन्होंने वो अंगूठी साधु बाबा का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख ली। लेकिन गांव के लोग बहुत परेशान थे। बारिश की वजह से उनके बीज सारे पानी में बह चुके थे और फसलें भी तबाह हो चुकी थी, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बीज खरीद सके और फसलें जो वो दोबारा से आबाद कर सके। गांव के सारे लोग परेशान थे और फाका की सूरत हाल पैदा हो गई थी। क्या हुआ? थक गए क्या? हाँ, पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे गांव में किसी के पास एक भी बीज नहीं बचा है। सब कुछ बाढ़ में बह गया और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। मुझे भूख नहीं लगी है, अब आप मेरी फिक्र मत करो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तुमने और कहती हो कि भूख नहीं लगी है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं अपने पति को खिचड़ी तक बनाकर नहीं खिला सकती। खिचड़ी का नाम सुनते ही राम का दिमाग पटका और उसने दोबारा से पूछा, क्या कहा तुमने राधा? यही कि अब हमारी किस्मत में खिचड़ी भी नहीं है। हाँ, मुझे अभी याद आया। याद करो, उस दिन हमारे घर एक साधु बाबा आए थे और वो अपनी अंगूठी यहीं पर छोड़ गए थे। हो सकता है कि वो हमारे हालात देखकर जानबूझकर उसे यहाँ छोड़ गए हो। जल्दी करो, वो अंगूठी लेकर आओ, हम उसे बेचकर कुछ और दिन खाना खा सकते हैं। पर वो तो बाबा की अमानत है ना। जो भी हो राधा, अपने जीते जी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। राम के कहने पर राधा वो अंगूठी ले आई। राम ने उस अंगूठी को बड़े गौर से देखा और उसका चेहरा उतर गया। क्या हुआ जी? अरे राधा, ये तो पीतल की अंगूठी है, इसका क्या मोल मिलेगा? कुछ भी नहीं। राम उस अंगूठी को जमीन पर फेंकने ही वाला था, फिर उसको उसमें कुछ नजर आया और वो गौर से देखने लगा। राधा देखो जरा, इस अंगूठी का नग कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ जी, ये तो एक बीज जैसा लग रहा है।
वो टमाटर का बीज था जिसे राम ने बड़े अच्छे तरीके से अंगूठी से अलग किया। पर कोई अपनी अंगूठी में नख की जगह टमाटर का बीज क्यों लगाकर घूमेगा? यही तो सवाल है राधा। जरा सोचो, जब हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था तभी एक साधु हमारे पास आते हैं और ये बीज यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। कुछ तो बात है राधा। उन दोनों ने इस बीज को एक गुलदस्ता में बो दिया ताकि इससे एक कुछ दिनों बाद टमाटर निकल आएंगे और उससे वो कुछ बीज निकाल कर अपने खेतों में टमाटर पैदा करेंगे। ये सोचकर वो दोनों वहां से चले गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या चमत्कार होने वाला है। उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली ही सुबह जब उन दोनों ने देखा तो वो बीज उन्होंने बोया था वो एक दिन ही पौधे की शक्ल में हो गया और उसके ऊपर लाल लाल टमाटर भी आ गए। वो दोनों ये देखकर बहुत हैरान हुए। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी भूल गए? ये उन साधु बाबा का चमत्कार है जी, और मेरी बनाई खिचड़ी का फल जो इतने सारे टमाटरों के रूप में हमारे सामने है। उन दोनों ने इसे राम बाबा का आशीर्वाद और भगवान का चमत्कार समझकर हाथ जोड़ लिए और थोड़ी देर बाद राम ने टमाटर वहां से तोड़कर खेतों में बीज बोए ताकि वहां भी टमाटर हो सके। और राधा ने उनकी चटनी बनाई और दोनों ने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया और दोनों बहुत खुश हुए। अब उन्हें अगली सुबह का इंतजार था कि अगली सुबह हो और वो खेतों में जाकर देखे। जैसे ही सुबह हुई और वो दोनों भागते हुए खेतों में गए तो चमत्कार देखकर दोनों हैरान हुए और खुशी से उछलने लगे। इतने में वहां गांव का परचंद पहुंच गया और उसने राम से पूछा, अरे भाई राम, अरे ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? कल तक तो तुम्हारा खेत भी हम सबके खेतों की तरह ही वीरान पड़ा था, फिर ये टमाटर की फसल एक ही दिन में कैसे उग गए भाई? ये जादुई टमाटर है सरपंच जी। अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। सचमुच? पर पहले बताओ तो सही, ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? राम ने परचांद को कुछ नहीं बताया और मुस्कुराते हुए अपने खेतों की तरफ बढ़ा और अपने खेतों के लाल लाल टमाटर तोड़कर पूरे गांव को दिए और उन्होंने भी टमाटरों के बीज अपने खेतों में बोए और कुछ ही दिनों में तमाम गांव वालों के खेत जो है वो टमाटर से बड़े हो चुके थे। और इस तरह ट्रक के ट्रक गांव में आते और यहाँ के लाल टमाटर के दाम गांव वालों को पैसे देते। कुछ ही दिनों में गांव की तस्वीर ही बदल गई। राधा और राम की तो काया ही पलट गई, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा था।